नमस्कार। माजी उप महापौर व ज्येष्ठ नगर सेवक श्री मनोज काटेकर द्वारा पत्रकार परिषद किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कामतघर परिसर में सड़कों के गड्ढों व वराल देवी तालाब की स्वच्छता व अन्य समस्याओं को लेकर सरकार द्वारा निधि पास की गई है, जिसका काम बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। साथ ही सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे के सहयोग से यह कार्य होगा। इनका धन्यवाद करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त किए। वह श्री मनोज काटेकर ने भिवंडी भूषण स्वर्गीय रंगराव विठोवा पवार सेठ का विनम्र अभिवादन करते हुए कहा कि वे मुझे अपने पुत्र व मित्र की भांति मानते थे। तो देखते रहिए क्या कहा श्री मनोज काटेकर ने पत्रकार परिषद में। धन्यवाद। सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं और तालाब की दयनीय अवस्था आपके घर के सामने है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो वराल देवी तालाब है, ये अपने वराल देवी माता की देन है कि अपने भिवंडीश्वर को अच्छा निसर्ग मिला है। अच्छा, ये तालाब का लोगों के लिए सेहत के लिए फायदे की बात हो गई है। रहा तालाब की गंदगी की सवाल जो है, तालाब की गंदगी के लिए हमने बहुत प्रयास किए म्यूनसिपैलिटी की ओर से। कमिश्नर जो भी आता है वो विजिट करते हैं, मेयर जो आता है हम लोग विजिट करते हैं साथ में। उसके ऊपर कोई ऐसा ठोस ये नहीं हुआ है। जब तो जो मानसरोवर में अपने जो एसटीपी है वो चालू हो जाने के बाद ये तालाब में बहुत सुधार हो जाएगा कि वो साइड से जो पानी आ रहा है तालाब में, गंदा पानी, उसको मेन कारण वो है। और पानी और तालाब की जो हालत है बहुत ही ख़राब है। अभी मेरे को सुनने में आया कि कपिल पटेल साहब ने कुछ तालाब के लिए बहुत बड़ा फंड लाया है 50-60 करोड़ का। तो उसमें कुछ अपन सब लोग ध्यान दे के, आपका भी काम है हमारा भी काम है, ध्यान दे के उसमें अपन सब तालाब की अच्छा रहेगा, तालाब को सुरक्षित करेंगे और ये गंदगी से बचाएंगे। क्योंकि आप बोले कि आपके घर के सामने है, मेरे घर के सामने बराबर है, लेकिन वो मेरे वार्ड में नहीं होने के कारण तो भी मैं वहाँ पे सब देखभाल मैं ही करता हूँ। क्या है, लोगों के सेहत से मैं काम करता हूँ। जो ग्राउंड है, हॉल है, उधर सब लोगों को फ़ायदा होता है। ये मेरे को लगता है कि एक आध साल में वो भी गंदगी निकल जाएगी। म्यूनसिपलिटी का भी प्लान है, गटर वहाँ से साइड से निकल के उधर पेना के साइड में निकालने का है, प्लानिंग बनाया है और अपने को फंड भी आ रहा है। और मानसरोवर का एसटी भी चालू होगा तो निश्चित तौर के ऊपर इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है कि तालाब की जो गंदगी है दूर हो जाएगी। कपिल पाटिल साहब को निधि मिला है कामतघर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और महेश चौगुले साहब को भी मिला है फंड, मेरे को भी मिला है। हम लोग ऐसे तीनों मिल के अपने एरिया का मैक्सिमम काम पूरा पड़ जाए ऐसे काम कर रहे हैं। और आने वाला भी और फंड बाकी है, लेकिन जब तक वो छूटता नहीं वहाँ से तब तक हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन हम लोग अभी काम करने के टाइम पे ऐसे मतलब महेश चौगुले जी है, कपिल पटेल साहब जी हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा काम बांट के लिए, तुम लोग ये साइड में करो, मैं ये साइड में, मैं ये रोड लेता हूँ, वो आप लोग, इस तरीके से हम लोग जो निधि मिला है पूरे कामतघर एरिया का विकास हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ये निधि पर्टिकुलर किस काम के लिए है? ये निधि जो कामतघर ताड़ाली रोड है, दामनगढ़ नाका से कॉलेज रोड तक है, कामतघर ओसवालवाड़ी है, ये कपिल पटेल साहब ने लिया है। महेश चौगुले साहब ने हमारे कामतघर गांव का जो भवानी नगर है, चौधरी कंपाउंड है, उनके रास्ते के लिए लिया है। और ओसवालवाड़ी के लिए एक 3-3.5 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने दिया है। मतलब उन्होंने भी सारा अच्छे तरीके से हमारे वार्ड को फंड लिया है। 5-6 करोड़ रुपया तो हमारे वार्ड के लिए दिए उनके पर्सनल, बाकी उनको और मिला है लेकिन वो भिवंडीश्वर के लिए मिला है। मैं मेरे वार्ड की जितनी सीमा है उसकी बात ही करूँगा। अब मेरे को भी पर्सनल मिला है, 20-22 करोड़ रुपया मेरे को मिला है पर्सनल। तो हम लोग मिल के सब जो पानी का निकास है, पानी भरता है हमारे एरिया में, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा दिया है जो, तो मैंने उस नाले के लिए फंड लाया है और रास्ते के लिए लाया है। कुछ जो कामतघर हमारा गाँवठान है उसका पूरा कॉन्क्रीटीकरण करना है, तो मतलब पुराना गांव है उसको हम पूरा कॉन्क्रीट करेंगे। जो बचेगा उसको आगे हम लोग करने वाले हैं और सब लोग जैसे मिल के काम करेंगे तो अपना कामतघर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और कामतघर जैसा कोई सिटी नहीं रहेगा भिवंडी शहर में, ऐसा मेरे को लगता है। कामतघर एक नंबर होने के लिए कोई टाइम ही नहीं लगेगा, लेकिन सब लोग मिल के काम करना है। मार्च अप्रैल मई तक काम होना चाहिए पूरा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि बारिश के पहले होएगा तो ही जो काम कर रहे हैं वो फायदा हो जाएगा। खाली अड़चने नहीं आनी चाहिए, कोई अड़चने करते हैं वो नहीं होनी चाहिए बस। बाकी काम तो पूरा होएगा, करके रहेंगे। ताड़ाली गांव अगर बोला जाए तो नगर सेवकों का गढ़ है। 6-7 नगर सेवक वहाँ पे हैं, रोज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं। पर अगर ताड़ाली गांव से लेकर धामनगढ़ नाके तक की बात की जाए सड़कों की, तो हालत इतनी दयनीय है कि वहाँ पे गाड़ी से छोड़ दीजिए, पैदल चलना भी मुश्किल है। देखिए पत्रकार बंधुओं, मैं एक छोटा नगर सेवक, मेरे वार्ड की सीमाएं हैं,
मेरे लिए सीमाएं हैं। तो मेरे को अच्छा लगता नहीं, कामतघर का नाम खराब हो रहा है, बहुत खराब लगता है मेरे दिल को। तो आप देखो, जब चंदन बाग से मेरा वार्ड चालू होता है कामतघर ताड़े रोड, तो गणपति मंदिर तक कहीं मेरे को खड्डे दिखाओ। अभी व्हाट्सएप में बहुत सुनता हूँ, ये कामतघर की हालत, वो कामतघर की हालत। जिनको बोलने का वो मनोज काटेकर का नाम लेके बोले, या कोई और नगर सेवक उनको जो रहता है उसका नाम लेके बोले, भाई इसके वार्ड में कितना गंदगी है या कितना खराब वार्ड है, नाम लेके बोलना चाहिए कोई भी। ये खाली छोड़ते हैं ऐसा नगर सेवक वैसे नगर सेवक, और नहीं जितना चाहिए वही जितना चाहिए। जितना चाहिए जो लोगों के दिल में बैठे हैं वो जीत के आएंगे, जो काम करेगा लोगों के सामने वो जीत के आएंगे। अभी म्यूनसिपलिटी खत्म हो के हमको 1.5-2 साल हो गया, तो 1.5-2 साल में हम लोग काम नहीं करेंगे, लोगों का काम कर रहे हैं। और जो कामतघर ताड़ाली जो रास्ता है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने 50 करोड़ रुपया कपिल पटेल साहब के लेटर पे दिया है, और मेरे को भी फंड दिया है। हम कामतघर का विकास करेंगे। जैसे हमारे कामतघर का गावठान है, ओसवालवाड़ी का रास्ता है, उसके लिए हम लोग फंड लाए। जो ओसवालवाड़ी में पानी भरता है और भारत कॉलोनी में पानी भरता है, पत्रकार बहन ने पूछा तो भारत कॉलोनी में पानी भरता है। देखो, भारत कॉलोनी पहले की भारत कॉलोनी भी छोट बड़ी हो गई है, सब जगह बिल्डिंगें बन गई है। बिल्डिंगें बनने से और वहाँ का जो पानी का निकास था, वहाँ की गटरें बंद हो गई है। तो मैंने उसके लिए भी अभी मेरे को 2.5 करोड़ रुपया मिल गया है कि उसका नाले का निकास करो, और उसके लिए और 7.5 करोड़ रुपया आने वाला है कई दिनों में। और भारत कॉलोनी का एक प्रस्ताव मेरा है, जो मेन रोड है वहाँ से नाला निकाल के पीछे के नाले में छोड़ेंगे, और उसका भी 2 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस में पड़ा है। तो हम लोग फटाफट मंजूर करके वो पानी का जो निकास है हम लोग करेंगे। लेकिन अभी वो समझो नाला छोटा हो गया है, वो अभी वो लड़के कुछ बात नहीं है। हमको जो डेवलपमेंट करना है वो हमारे हिसाब से करेंगे और अच्छी तरह से डेवलपमेंट करेंगे। लोगों को कभी पानी में ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए। अभी देखो, बारिश गिरती है, सालों साल से शहर है, सभी शहर है, जैसे भिवंडी में भी है, शहर में पानी भरता है, ऐसे लाखों शहरों में पानी अपने शहर के महाराष्ट्र बोले देश के शहरों में पानी आता है बाढ़ के, और नैसर्गिक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे एरिया में लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम रोड, रास्ते, नाले के लिए फंड लाए और काम जल्द चालू हो जाएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को बोले टेंडर निकालो, टेंडर निकाल के रास्ते का विकास करो। क्या लगता है कब तक काम चालू हो जाएगा? क्योंकि निधि आ जाती है लेकिन काम चालू होने में नहीं, इसमें देखो, हम लोग जो 2-3 महीने मेहनत किए हैं, सम्मानीय एकनाथ जी साहब ने, शिंदे साहब ने जो हमको सपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। उनके माध्यम से हमको फंड जो उपलब्ध हुआ है MMRD का, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा मुख्यमंत्री जी का कि हमारे एरिया कामतघर के लिए जो फंड दिया उसमें जितना भी अच्छा होने का काम करेंगे, अच्छा रहने का काम करेंगे, लोगों के भविष्य का तकलीफ नहीं आने का वो प्रयास करेंगे हम लोग। सर, एक चर्चा का विषय है हाँ रंगराव पवार जी की। हाँ, बोलिए। आप वहाँ दिखे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको चर्चा तो क्योंकि आप मैंने भी कुछ सुना नहीं है, लेकिन मैं भिवंडी भूषण आदरणीय रंगराव पवार जो पवार सेठ थे वो मेरे इतने करीब थे, मतलब मेरे को लड़का भी समझते थे, दोस्त भी समझते थे, और जो भी खुल के बात करते थे तो हम लोग, हमारे जो स्वर्गीय अनंत सातपुते हैं, वे स्वर्गवासी हो गए हैं, हम लोग तीनों बैठ के मतलब खुल के बात करते थे। जो भी उनका भी कुछ रहता तो बताते थे हमको सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और हमको आदरणीय पवार सेठ की हमेशा याद रहेगी, क्योंकि हम लोग उनके साथ में पढ़े, उनके आशीर्वाद उनको बहुत, हर इलेक्शन में रहता था, मैं जाके उनका आशीर्वाद लेता था और मेरा काम शुरू करता था। लेकिन वो हमारे लिए कभी वोट के लिए किसके लिए आते नहीं थे, मेरे लिए वोट के लिए आते थे। और हमारे दिल में उनके लिए बहुत ही हमदर्दी है, बहुत ही। और आप बोलते हैं दिखे नहीं, मेरे को कुछ काम था तो मैं उधर जाके उनको नतमस्तक होके आया है पवार सेठ को। अभी किसको मालूम नहीं, मेरे को ज़्यादा मतलब शो शाइनिंग या पत्रकार के सामने जाके वीडियो दिखाना तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है, और मेरे काम के कारण मैं जल्दी निकल गया। ऐसे आदमी को हम लोग नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमारे से भी काम लिया है, हमने भी उनसे काम लिया है। सर क्या कहेंगे, साईनाथ पवार ने एक ऐलान किया है कि आने वाले अक्टूबर तक उनकी स्मृति पुस्तक निकाली जाएगी, कि आपकी कोई ऐसी स्मृति है रंगराव पवार जी की, वो इसे हमारे सामने? वैसे तो हमको बहुत बार वो याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे हमारे लिए, कि वो कभी वोटिंग के लिए आते थे, वो मेरे लिए वोटिंग के लिए, वो मेरे लिए बड़ी बात थी। और आशीर्वाद तौर के ऊपर वोट दे के जाता था, वो देखते थे मेरे को, मैं अकेला एक कोने में खड़ा रहता था, और वो आके मेरे को, अरे तू कैसा जीतेगा, बोला अपन जीतेंगे, तुम टेंशन मत ले, अरे तुम्हारे साथ
मेरे साथ पूरा वोटर है, मेरे साथ पूरा इधर का एरिया में रहने वाला पूरा समाज है, तो मैं जीत के आने वाला है। दूसरी बात यह है, एक दिन पवार सेठ के स्कूल के सामने एक म्यूनसिपलिटी की शौचालय थी बड़ी, और शौचालय हम लोग तोड़ने की, दूसरी बनाने की सोच रहे थे, लेकिन सेठ को एक दिन क्या गुस्सा आ गया, सेठ ने तोड़ दी, रातों रात तोड़ दी। फिर म्यूनसिपलिटी से उनके ऊपर FIR होने वाली थी, तो मैंने बोला FIR नहीं होने चाहिए, अपन 18 दिन में, 1 महीने के अंदर, पब्लिक मेरे पास बहुत मोर्चा आया था वो टाइम में, मैं पब्लिक को बोला 1 महीना मेरे को संभालो, 1 महीने में तुमको मैं शौचालय बना के दूंगा। मैंने 18 दिन में शौचालय बना के दिया, वहाँ पे म्यूनसिपलिटी से ही बना के दिया, तो डायरेक्ट तोड़ दिया। सेठ बड़े गुस्से थे, लेकिन प्यारे थे, प्रेमी थे। दूसरा उनकी जगह थी मंदिर के पीछे, जहाँ पे उनको हॉस्पिटल बनाना था। उनकी लड़की जब MBBS हो गई थी, एक लड़की डॉक्टर है उनकी, पवार सेठ की, उनके लिए हम लोग मंदिर के पीछे की जगह थी, वो एक मुस्लिम मेरे दोस्त की थी, और सेठ को कैसे मालूम पड़ गया मेरा दोस्त है, वो जगह के लिए सेठ ने बहुत ये किया था। तो मेरे को बोले ये जगह अपने को मांगता है, अपनी लड़की हॉस्पिटल डॉक्टर हो गई, अपने यहाँ पे बड़ा सेवा करने के लिए हॉस्पिटल लाने, वो एक सपना था उनका, पवार सेठ का, हॉस्पिटल बनाने का। तो मैं भी सोचा चलो सेठ को सपोर्ट करेंगे अपना, तो मैंने वो जगह सेठ को खरीद के दी थी, सेठ को खरीद को दिए थे। सेठ वो टाइम में कुछ तंगी में थे, लेकिन सेठ ने 1-1.5 साल लेट हो गया, तो जो जगह मालिक था वो मुँह करता था, तो उसको मैंने मुँह करने नहीं दिया, उनको, उसको बोला सेठ को मेरे को आप भी रजिस्टर करके दो। 1.5 साल में रजिस्टर कर दिया, 3 महीने की बात हो गई थी। तो सेठ वो टाइम से मेरे को बहुत मानते, और हॉस्पिटल हो जाती तो हमको भी खुशी थी। हॉस्पिटल होएगा तो आज भी सेठ के नाम पे हम लोग भी कुछ करेंगे उनके लिए।